नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक भारतीय संविधान से है, संविधान के स्रोत। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपकी बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों पढ़ते हैं संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, संविधान के स्रोत। दोस्तों संविधान के स्रोत के रूप में सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 था वो संविधान के स्रोत की एक आधारशिला थी। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से किसी चीज़ को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, उस चीज़ को मैंने यहाँ कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों सबसे बड़ा संविधान स्रोत है क्या दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा संविधान स्रोत माना गया है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें दोस्तों संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है राज्यपाल का पद। जो राज्यपाल का पद है वो भी फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों लोक सेवा आयोग। दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है प्रशासनिक ढांचा। दोस्तों जो प्रशासनिक ढांचा है उसको भी भारत शासन अधिनियम से ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों जो अगला जो मेरा पॉइंट आता है वो है ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन से भारत के जो संविधान है उसमें किस चीज़ को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में ब्रिटेन या इंग्लैंड से सम्मिलित किया गया है, और विधि का शासन ये भी दोस्तों इंग्लैंड से ही सम्मिलित किया गया है, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली इसको भी दोस्तों भारतीय संविधान में इंग्लैंड से ही सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है इकहरी नागरिकता। दोस्तों इकहरी नागरिकता को भारतीय संविधान में ब्रिटेन से या इंग्लैंड से ही सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है संसद की विधायी प्रक्रिया। दोस्तों संसद की जो विधायी प्रक्रिया है उसको भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ही सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है अमेरिका। दोस्तों जो भारतीय संविधान है अमेरिका से किस चीज़ को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को अमेरिका से सम्मिलित किया गया है, न्यायिक पुनः अवलोकन को अमेरिका से सम्मिलित किया गया है, और स्वतंत्र न्यायपालिका को भारतीय संविधान में अमेरिका से ही सम्मिलित किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको भी भारतीय संविधान में अमेरिका से ही लिया गया है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता, इसको भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड से हमारे संविधान में किसको? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है उसको आयरलैंड से ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों आयरलैंड से ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स कनाडा। कनाडा से दोस्तों केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? दोस्तों कनाडा से ही ली गई है। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों कनाडा से और क्या चीज़ ली गई है? अपशिष्ट जो शक्ति है वो केंद्र को कहाँ से ली गई हैं? दोस्तों कनाडा से ही ली गई हैं। दोस्तों ठीक है, कनाडा से केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा पॉइंट आता है अपशिष्ट जो शक्तियाँ जो केंद्र सरकार को प्राप्त होती हैं वो भी कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ही ली गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आता है कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में किस चीज़ को सम्मिलित किया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दोस्तों संसद के दोनों सदन की जो बैठक है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है जर्मनी। जर्मनी से भारतीय संविधान में किस चीज़ को सम्मिलित किया गया? दोस्तों आपातकाल के जो प्रावधान हैं उनको भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस से क्या चीज़ लेगी? स्वतंत्रता को फ्रांस से लिया गया है। समानता और बंधुत्व के आदर्श को भी फ्रांस से ही सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से हमारे भारतीय संविधान में किस चीज़ को लिया गया है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है इसी में ही राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी दक्षिणी अफ्रीका से ही लिया गया है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों जापान। जापान से भारतीय संविधान में किस चीज़ को सम्मिलित किया गया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार फ्रेंड्स।